आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। अयोध्या के दीपोत्सव में 25 लाख से अधिक दीप जलाने का बना विश्व रिकॉर्ड। सरयू तट पर 1100 बटुक और 157 संतों ने एक साथ महाआरती कर बनाया रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दीपोत्सव कार्यक्रम को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने कहा, डबल इंजन सरकार ने पूरा किया अपना वादा। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि कल हुई समाप्त। 5 प्रत्याशियों ने वापस लिए नाम। अब मैदान में हैं कुल 90 प्रत्याशी। और प्रदेश में आज श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाई जा रही है दीपावली। प्रदेश सरकार ने दीपावली पर घोषित किया 2 दिन का अवकाश। अब समाचार विस्तार से। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में कल भव्य दीपोत्सव मनाया गया। इस दीपोत्सव में राम की पैड़ी सहित सरयू नदी के 55 घाटों पर 25 लाख से अधिक दीप जलाए गए। दीप प्रज्वलन का ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। इसके साथ ही सरयू तट पर एक साथ 1100 बटुक और 157 संतों द्वारा 15 मिनट तक महाआरती कर एक नया कीर्तिमान भी बनाया गया। एक रिपोर्ट हमारे प्रतिनिधि की। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद पहले दीपोत्सव ने आखिरकार 2 कीर्तिमान एक साथ स्थापित कर दिया। 1121 लोगों के एक साथ सरयू आरती करने को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है और इसी के साथ ही पिछले वर्ष का दीप प्रज्वलन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25,12,585 दीपकों के प्रज्वलन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान दर्ज करा लिया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के दल के नेतृत्वकर्ता प्रवीण पटेल और निश्चल बरोट ने इस आशय की घोषणा की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की कुलपति प्रतिभा गोयल को प्रमाण पत्र दिया। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की मौजूदगी महत्वपूर्ण रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज अयोध्या को देश की पहली सोलर सिटी बना दिया गया है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। पूरे देश की कनेक्टिविटी अयोध्या के साथ जुड़ी। एवरेज 1 लाख श्रद्धालु वर्तमान में है और पीक सीजन में यह 5 लाख और कभी कभी 35 लाख तक पहुंचता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस दीपोत्सव पर हम संकल्प लेंगे कि भगवान राम के आदर्शों को वापस लाकर भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाएं। यह दीपोत्सव निश्चित रूप से हम सब के लिए एक संकल्प का दिन है कि हम भगवान श्री राम के उस सुशासन को वापस स्थापित करेंगे। भगवान श्री राम के आदर्शों का शासन स्थापित करके इस देश को विश्व का सबसे शक्तिशाली, संपन्न और सामर्थ्यशाली देश बनाएंगे। लेकिन भारत की शक्ति, भारत का सामर्थ्यवान होना, उसका उद्देश्य जो है विश्व कल्याण है और विश्व कल्याण के लिए ये जो प्रयाण है, ये निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिस्थापित करेगा। कल के दीपोत्सव में अयोध्या में रंग बिरंगी रोशनी युक्त 500 ड्रोन के जरिए भव्य एरियल ड्रोन शो का आयोजन किया गया। इस शो के जरिए प्रभु राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के चित्रों का प्रदर्शन किया गया। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाई जा रही है। दीप पर्व को देखते हुए आज सुबह से ही दुकानें खुल गई हैं और लोगों ने अपने अपने घरों में साफ सफाई और सजावट शुरू कर दी है। शाम ढलते ही दियों और मोमबत्तियों की रोशनी जगमगा उठेगी। भवनों पर सजे बिजली के आकर्षक झालर जल उठेंगे। सभी स्थानों पर देर शाम सुख संपत्ति और धन की देवी माता लक्ष्मी तथा विघ्न विनाशक भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाएगी। दीपावली पर्व की तैयारी के लिए कल देर रात तक लोगों ने बाजारों में खरीदारी की। पर्व से जुड़ी वस्तुओं की दुकानों पर लोगों की भीड़ भाड़ देखी गई। इस बीच कल छोटी दीपावली पर लोगों ने अपने अपने घरों के सामने दिए जलाए। कल ही नरक चतुर्दशी, हनुमान जयंती तथा काली चतुर्दशी भी मनाई गई। उधर दिवाली के अवसर पर किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए
प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा सभी अस्पतालों में बर्न यूनिट को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कल नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। कल मीरापुर, सीसामऊ और कटहरी से एक और कुंदरकी सीट से 2 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं। नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। चुनावी मैदान में अब जो उम्मीदवार शेष बचे हैं उनमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से 11, सीसामऊ पर 5, कुंदरकी से 13, गाजियाबाद सीट पर 14, मझवा सीट पर 13, फूलपुर से 12, कटहरी सीट पर 11, करहल पर 7 और खैर विधानसभा सीट पर 5 प्रत्याशी शामिल हैं। नीट UG 2024 के तहत चौथे चरण में MBBS और BDS कोर्स में आवंटित सीटों पर कल से अभ्यर्थियों का प्रवेश शुरू हो गया है, जो 5 नवंबर तक जारी रहेगा। इस चरण में सीट छोड़ने वाले अभ्यर्थियों को अगले वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। ये अभ्यर्थी वर्ष 2025-26 की MBBS और BDS कोर्स की प्रवेश काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। दिवाली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने त्योहारों के लिए ये ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक SS शर्मा ने बताया कि दिल्ली से चलने वाली 35 ट्रेनें लखनऊ मंडल से होकर गुजरेंगी। लखनऊ से डेली करीब 35 गाड़ियां अप एंड डाउन में आ रही हैं, जिसमें से 28 गाड़ियां तो लखनऊ के थ्रू पास करती हैं और बाकी जो हैं शाहगंज, बनारस और जौनपुर के थ्रू करीब 7 गाड़ियां पास कर रही हैं। इसके अलावा हमने कुछ स्पेशल ट्रेन प्लान की हुई हैं जो चल रही हैं, 5 लखनऊ से, 1 बनारस और 1 अयोध्या से। ये हम लोग चला रहे हैं और बनारस भटिंडा ये रेगुलर हमारी एक स्पेशल ट्रेन चल रही है ताकि हम क्राउड को कर सकें। अभी हम एक वंदे भारत है उसको भी छपरा के लिए चला रहे हैं लखनऊ से। ये सारी ट्रेन्स हमारी चल रही हैं और पूरा विश्वास है कि सारे पैसेंजर्स आराम से हम डील करेंगे। साथ ही हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अगर वेटिंग लिस्ट बढ़ रही है तो हम उस डायरेक्शन के लिए भी प्लान करेंगे कि इसके अलावा त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी संख्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भी रेलवे ने अनेक कदम उठाए हैं। इसके लिए प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए गए हैं। वहीं यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें, पूछताछ काउंटर, खान पान सेवाएं, पीने का पानी और मोबाइल शौचालय भी शामिल किए गए हैं। दीपावली और छठ के त्यौहार को देखते हुए राज्य सरकार ने निराश्रित महिलाओं के खाते में उनके पेंशन की तीसरी किस्त भेज दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत इस योजना की 3 तिमाही किस्तों में पेंशन राशि का वितरण किया जाता है। तीसरी तिमाही में लगभग 29 लाख लाभार्थियों के खातों में लगभग 90 लाख से अधिक की धनराशि भेजी गई है। पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत वे महिला लाभार्थी शामिल हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है। राज्य सरकार ने प्रदेश में दिवाली के अवसर पर 2 दिन की छुट्टी की घोषणा की है। सरकार की तरफ से पहले 1 दिन की छुट्टी घोषित थी, लेकिन तिथियों को लेकर असमंजस की स्थिति में राज्य सरकार ने 1 नवंबर को भी अवकाश घोषित कर दिया है। सरकार की तरफ से कल इस संबंध में एक शासनादेश जारी कर दिया गया है। वाराणसी के बाबू RN सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल छोटी दीपावली के अवसर पर विश्व शांति के लिए विभिन्न खेलों के 500 खिलाड़ियों ने 50,000 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। आयोजन के बाद जिला ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि इस समय विश्व में कई स्थानों पर युद्ध चल रहा है। इसे समाप्त करने के आह्वान के लिए खिलाड़ियों ने दीपोत्सव का आयोजन किया। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के दीपोत्सव में 25 लाख से अधिक दीप जलाने का बना विश्व रिकॉर्ड। सरयू तट पर 1100 बटुक और 157 संतों ने एक साथ महाआरती कर बनाया कीर्तिमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दीपोत्सव कार्यक्रम को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने कहा, डबल इंजन सरकार ने पूरा किया अपना वादा। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि कल हुई समाप्त। 5 प्रत्याशियों ने वापस लिए नाम। अब मैदान में हैं कुल 90 प्रत्याशी।
और प्रदेश में आज श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाई जा रही है दीपावली। प्रदेश सरकार ने दीपावली पर घोषित किया 2 दिन का अवकाश। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।